आज है 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। होली पर सीएम का तोहफा, शासकीय कर्मचारियों को अब मिलेगा 58% महंगाई भत्ता। होली के अवसर पर उत्तर प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर इसे 58% करने का निर्णय लिया। अब सभी शासकीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान अप्रैल 2026 के वेतन में 58% महंगाई भत्ता मिलेगा। जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक का एरियर मई 2026 से 6 समान किश्तों में वितरित किया जाएगा। एमपी के 7 जिलों में बनेगी मॉडर्न गौशाला, 2270 एकड़ जमीन आवंटित। मध्य प्रदेश में निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए अब तक का सबसे बड़ा हाईटेक प्रयोग शुरू होने जा रहा है। 29 जिलों में सैकड़ों एकड़ भूमि पर मेगा गौशालाओं का निर्माण विदेशी एजेंसीज के द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना में ऑस्ट्रेलिया और दुबई की निर्माण एजेंसी सीधे भागीदारी करेंगी। सरकार ने पहले चरण में 7 जिलों में टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर ली। दमोह जिले के पथरिया विधानसभा क्षेत्र में 520 एकड़ भूमि पर सबसे बड़ी गौशाला का निर्माण शीघ्र शुरू होगा। एमपी के प्राइवेट स्कूल्स में फ्री एडमिशन, 13 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू। मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूल में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नए सत्र के लिए एडमिशन प्रक्रिया 13 मार्च से शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 मार्च है। अभिभावक आरटी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत जरूरतमंद बच्चों को स्कूल की फीस नहीं देनी होती, सरकार इसे वहन करती है। इस बार छात्रों का चयन 2 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। एयरपोर्ट लुक में दिखेंगे एमपी के स्टेशन, बैग की होगी हाईटेक चेकिंग। मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशन का स्वरूप अब एयरपोर्ट जैसी आधुनिक शैली में बदल रहा है। ग्वालियर स्टेशन का पुनर्विकास अंतिम चरण में है और सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक बनाया जा रहा है। नई व्यवस्था लागू होने पर प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से पहले प्रत्येक यात्री और उसका सामान सघन जांच से गुजरना होगा। स्टेशन परिसर में 19 डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और लगेज स्कैनर मशीन लगाई जाएंगी। मंत्री का दावा, अप्रैल में शुरू होगा इंदौर जिला अस्पताल। हकीकत में निर्माण अब भी अधूरा। इंदौर के जिला अस्पताल का निर्माण अब भी अधूरा है। 13 वर्षों से चल रहे इस निर्माण पर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने विधानसभा में इसे मुद्दा बनाया। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने अप्रैल में अस्पताल के लोकार्पण का दावा किया, लेकिन हकीकत ये है कि मरीजों को सुविधा अप्रैल में उपलब्ध नहीं हो पाएगी। निर्माण की धीमी गति और वर्षों का लंबित कार्य चिंता का विषय बना हुआ है। सत्र 2026-27 से एमपी के 4500 सरकारी स्कूल्स में प्री प्राइमरी कक्षाएं, आयु सीमा और दिशा निर्देश जारी। मध्य प्रदेश सरकार ने सत्र 2026-27 से प्रदेश के 4500 सरकारी स्कूल्स में प्री प्राइमरी कक्षाओं की शुरुआत का ऐलान किया। इसके तहत 3 से 4.5 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार ये कक्षाएं पहली कक्षा में प्रवेश से पहले खेल खेल में सीखने का माहौल देंगी। इससे बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और सामाजिक कौशल में सुधार होगा। पहले से 2000 स्कूल्स में ये व्यवस्था थी, अब इसे व्यापक रूप से लागू किया जाएगा। भोपाल को जाम से मिलेगी मुक्ति। प्लेटफॉर्म 6 से सीधे मेट्रो के लिए 30 मीटर लंबा अंडरग्राउंड सबवे। भोपाल मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से मेट्रो को सीधे जोड़ने के लिए 30 मीटर लंबा अंडरग्राउंड सबवे बनाया जाएगा। इस योजना के लागू होने के बाद यात्रियों को स्टेशन से मेट्रो तक जाने के लिए बाहर निकलकर चक्कर नहीं काटना होगा। रेलवे और मेट्रो की आधुनिक कनेक्टिविटी ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाएगी और यात्रा को आसान, सुरक्षित और तेज बनाएगी। एमपी में होली से पहले मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई। 3996 सैंपल जांचे गए। 17 कारोबारियों के लाइसेंस रद्द। मध्य प्रदेश में होली के त्योहार से पहले खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई की। राजधानी सहित पूरे प्रदेश में 3996 सैंपल मावा, दूध, पनीर, मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों के लिए गए। जांच में मिलावट पाए जाने पर 17 कारोबारियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। भोपाल में 250 नमूने लिए गए थे, जिनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था। इस कदम से त्योहार पर लोगों को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य सामग्री सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इंदौर में राष्ट्रीय होम्योपैथी कॉन्फ्रेंस, डायबिटीज और एनीमिया में एआई करेगा मदद।
इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में AAAS 12वीं राष्ट्रीय होम्योपैथी कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश भर से डॉक्टर पहुंचे और होम्योपैथी के वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक स्वीकार्यता पर गहन चर्चा की। खास बात यह रही कि सम्मेलन में ये बताया गया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग डायबिटीज और एनीमिया जैसी बीमारियों के इलाज में मददगार साबित हो रहा है। डॉक्टर्स ने तकनीकी नवाचार और होम्योपैथी के मिश्रित उपयोग पर जोर दिया। नागलवाड़ी में पहली कृषि कैबिनेट 27,746 करोड़ की योजनाओं को मिली मंजूरी। बड़वानी के नागलवाड़ी में मध्य प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट आयोजित की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में किसानों के लिए 27,746 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई। वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाते हुए सरकार ने जनजातीय अंचल में कृषि और ग्रामीण विकास को नई रफ्तार देने का संदेश दिया। इस पहल से निमाड़ क्षेत्र के किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। बुंदेलखंड को मिलेगा 4 लेन कनेक्शन। ओरछा शाहगढ़ मार्ग अपग्रेड की मांग तेज। रामराजा सरकार की नगरी ओरछा की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा। उन्होंने ओरछा टीकमगढ़ शाहगढ़ के प्रस्तावित 2 लेन मार्ग को 4 लेन करने की मांग की। ये सड़क शाहगढ़ से सागर कानपुर 6 लेन मार्ग और झांसी खजुराहो नेशनल हाईवे 39 से भी जुड़ेगी। इस परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और पर्यटन व व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी। गेहूं बोनस पर सियासत तेज। 150 बनाम 15 रुपए पर कांग्रेस का सरकार से सवाल। मध्य प्रदेश में गेहूं बोनस को लेकर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर ये सवाल उठाया कि पिछले साल 175 रुपए बोनस दिया गया था, तो इस साल केवल 15 रुपए क्यों? वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने जल संसाधन विभाग में 300 करोड़ से अधिक के टेंडर में गड़बड़ी और कमीशनखोरी के आरोप लगाए हैं। होली पर थमेंगे बसेस के पहिए। 2 दिनों तक ठप रहेगा यातायात। मध्य प्रदेश में होली की मस्ती अपने चरम पर है। होली का दहन सोमवार शाम को शुरू हुआ और धुलैंडी आज बुधवार को मनाई जाएगी। कई जगह युवक डीजे की धुन पर नाच गाना कर रहे हैं और गुलाल खेल रहे हैं। इस बीच यातायात प्रभावित हुआ। सागर जिले में बुधवार को बसेस का संचालन पूरी तरह से ठप रहेगा, जबकि मंगलवार को भी कई जगह बसेस नहीं चलेंगी। यात्रियों को कई जगहों पर बसेस और ट्रेन में जगह न मिलने की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध का असर। रमजान ईद के बाजार में सूखे मेवे और खजूर होंगे महंगे। रमजान के महीने में खजूर इफ्तार और ईद की खरीदारी के लिए विशेष महत्व रखता है। उत्तर प्रदेश के बाजारों में खजूर और ड्राई फ्रूट की बिक्री बढ़ गई है। ईरान इजराइल अमेरिका के बीच बढ़ते युद्ध के हालात का असर शहर के ड्राई फ्रूट और खजूर व्यापार पर भी पड़ा। अगर युद्ध जल्द समाप्त न हुआ तो इन वस्तुओं के दामों में और वृद्धि होने की संभावना है। होली पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं। 250 पुलिसकर्मी करेंगे सख्त चेकिंग। होली पर्व को शांतिपूर्ण सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। शहर के सभी संवेदनशील क्षेत्रों पर 250 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। प्रमुख चौराहों, बाजार, घनी आबादी वाले इलाकों में विशेष निगरानी की जाएगी। थाना प्रभारियों को लगातार पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए गए। शहर में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी ताकि शराब पीकर वाहन चलाने या किसी अन्य उपद्रव की स्थिति को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। खाड़ी में युद्ध की आंच। इंदौर से दुबई अबू धाबी टूर रद्द। सैकड़ों यात्री फंसे। इंदौर में खाड़ी देशों में जारी युद्ध का असर अब स्थानीय यात्रियों पर भी पड़ा है। शहर के कई लोग दुबई और अबू धाबी जाने वाले थे, लेकिन अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध के चलते उनकी यात्रा रद्द करनी पड़ी। अनुज वोरा 11 लोगों के साथ दुबई जा रहे थे। वहीं राजकमल सर्राफ और सचिन पंड्या परिवार की यात्राएं भी निरस्त हुई। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया एमपीसीजी के अध्यक्ष हेमंद्र नादौन के अनुसार इंदौर के कई यात्री खाड़ी देशों में फंसे हैं या अपनी योजनाएं रद्द कर चुके हैं। कैंसर नहीं, डर जानलेवा। एमपी में बढ़े हाइपोकॉन्ड्रिया के मामले। कैंसर का नाम सुनते ही कई लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन एमपी में अब ये डर खुद एक गंभीर समस्या बन गया है। राजधानी भोपाल के एम्स, जयप्रकाश जिला अस्पताल और हमीदिया अस्पताल में ऐसे कई मरीज सामने आए हैं जिन्होंने कैंसर होने के भ्रम में महंगी और अनावश्यक जांच करवा ली। बाद में पता चला कि वो तो स्वस्थ हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि ये मानसिक स्थिति, जिसे हाइपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, अब तेजी से बढ़ रही है और सावधानी और सही परामर्श जरूरी है।
ऑटो सिग्नल सिस्टम, डायरेक्ट ड्राइव पर 33.86 किलोमीटर पर बढ़ेगी ट्रेन की रफ्तार। पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल ने रेलवे सिग्नलिंग में बड़ा कदम उठाया। कुरवाई केथोरा मंडी बामोरा कालाहार खंड के 33.86 किलोमीटर डबल लाइन पर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली को कमीशन किया गया है। इस प्रणाली में ट्रेन के प्रवेश करते ही सिग्नल रिसीव और फॉरवर्ड होंगे। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ेगी सिग्नल अपने आप क्लियर होते जाएंगे। इस AI जैसी तकनीक से मानवीय त्रुटियों की संभावना कम होगी और ट्रेन की गति बढ़ेगी। होली रमजान पर हाई अलर्ट, सीएम मोहन यादव के सख्त निर्देश। होली और रमजान समेत आगामी त्योहारों को लेकर मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी जिलों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई समीक्षा बैठक में प्रदेश भर के एसपी शामिल हुए। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है और इसकी छवि बनाए रखना जरूरी। जो लोग शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। एमपी में गोभक्त की अनोखी शादी समाज के लिए बनी मिसाल। रायसेन के बेगमगंज में 24 वर्षीय आयुष यादव ने अपनी शादी से समाज के लिए एक मिसाल पेश की। उन्होंने बिना दहेज लिए विवाह किया और विवाह से एक दिन पहले गायों के लिए भंडारा आयोजित किया। उनके पिता अनिल यादव, जो यादव महासभा के जिलाध्यक्ष हैं, उनका उद्देश्य समाज में संदेश देना था कि विवाह में दहेज की प्रथा से बचें और गौमाता की सेवा सर्वोपरि मानें। शादी ने समाज में सकारात्मक उदाहरण पेश किया है। गेहूं की कटाई ने पकड़ी रफ्तार, मंडियों में आवक 3 गुना बढ़ी, दामों ने किसानों को दी टेंशन। रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं की कटाई जिले में तेजी पकड़ रही है। कई क्षेत्रों में कटाई कार्य पूरी गति से चल रहा है, जबकि कुछ किस्मों को अभी पकने में समय है। उपज निकालने के बाद किसान कृषि उपज मंडियों का रुख कर रहे हैं। जिला मुख्यालय की मंडी में गेहूं की आवक एक पखवाड़े में 3 गुना बढ़कर करीब 10,000 बोरी तक पहुंच गई है। इंदौर में 300 साल पुरानी परंपरा, सबसे पहले शाम 7 बजे जलाएंगे सरकारी होली। फाल्गुन पूर्णिमा के अवसर पर इंदौर शहर में होली का उल्लास छा जाएगा। इस बार चंद्र ग्रहण और भद्रा के बीच 300 साल पुरानी परंपरा निभाते हुए सरकारी होली का दहन सबसे पहले शाम 7 बजे किया जाएगा। 1100 कंडों से राजवाड़ा चौक पर अग्नि प्रज्वलित होगी और आसपास के क्षेत्रों में भी होली का दहन होगा। लोग पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना करेंगे और इस ऐतिहासिक आयोजन का आनंद लेंगे। ओलावृष्टि के बाद मालवा पर फोकस, बीज उत्पादन बचाने खेतों में उतरी टीम्स। ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों में फसल नुकसान की आशंका के बीच मध्य प्रदेश बीज विकास निगम ने मालवा क्षेत्र पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। निगम की टीम इन दिनों खेतों में पहुंचकर गेहूं बीज उत्पादन की स्थिति का जायजा ले रही है। इस वर्ष किसानों को प्लॉट प्रोग्राम के तहत बीज उत्पादन के लक्ष्य दिए गए थे, लेकिन ओला प्रभावित इलाकों में नुकसान की संभावना है। एमपी में 2 बड़े हादसे, छिंदवाड़ा में कार ब्लास्ट, इंदौर में सीवर गैस से 4 की मौत। मध्य प्रदेश में 2 अलग अलग हादसों ने सनसनी फैला दी। छिंदवाड़ा में सीएनजी कार दुर्घटनाग्रस्त के बाद आग लगने से पिता पुत्र की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं इंदौर के चोइथराम मंडी क्षेत्र में सीवर चैम्बर की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आकर 2 नगर निगम कर्मचारियों की दम घुटने से जान चली गई। दोनों घटनाओं में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इन हादसों ने सड़क सुरक्षा और सीवर सफाई में सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पीपल्स यूनिवर्सिटी को फिर मिली बम धमकी, साइनाइड बम का जिक्र कर मचाई दहशत। पीपल्स यूनिवर्सिटी को सोमवार को एक बार फिर से धमकी भरा ईमेल मिला। इसमें परिसर को बम से उड़ाने की धमकी की चेतावनी दी। धमकी में साइनाइड पॉइजन वाले बम का जिक्र किया गया और कहा गया कि ये दोपहर 12:15 बजे ब्लास्ट करेगा। इस खबर से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया और पुलिस बल ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। स्टूडेंट्स और स्टाफ को सुरक्षित निकालने के लिए तुरंत कार्रवाई की गई। प्रशासन मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुट गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।